Good morning, everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें मैंने आपको सेक्शन 129 जिसके अंतर्गत शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दे रखी थी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो बैलेंस शीट की फॉर्मेट हम देख रहे थे, उसमें मैंने आपको 2 डिविजन्स बताए थे, डिवीज़न फर्स्ट एंड डिवीज़न सेकेंड। तो हम डिवीज़न फर्स्ट का देख रहे हैं आज। डिवीज़न फर्स्ट जिनके लिए लागू होती है वो हम एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। जिन कंपनियों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 की अनुपालना करते हुए तैयार किए जाने हैं, उन कंपनियों की कंपनी एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 में दिए गए जो फॉर्मेट है उसमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने होते हैं। तो हम डिवीज़न फर्स्ट में जो रूल्स 2006 में जो फॉर्मेट दे रखी है बैलेंस शीट की वो समझ रहे हैं। आपने जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा असेट्स लायबिलिटीज़, है ना। तो इसमें पहले था हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता था, वर्टिकल फॉर्मेट में होता था, अब केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। तो मेन हेडिंग्स है, फर्स्ट हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो ये असेट्स का लायबिलिटीज़ का हो जाएगा, और असेट्स की हेडिंग होती है सेकंड है असेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में भी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट हेडिंग दे रखी है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज, और लास्ट एंड फोर्थ हेडिंग है करंट लायबिलिटीज। तो हम इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जैसा कि नोट नंबर लिखा हो ऊपर, नोट नंबर, तो इनकी जो डिटेल होती है, जैसे शेयर कैपिटल के बारे में हम देखें तो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो ये सब डिटेल्स आती है नोट उसमें देते हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, 3 ऐसा। तो आज हम शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में क्या क्या डिटेल आएगी उसको एक बार देख लेते हैं। तो शेयर्स कैपिटल में हम जो भी शेयर्स है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, उनको डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट शो करते हैं। यानी ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल उसको हम सेपरेट दिखाएंगे, इक्विटी शेयर्स को अलग दिखाएंगे और प्रेफरेंस शेयर्स को सेपरेट अलग दिखाएंगे। और उसके अंतर्गत क्या दिखाते हैं हम, नंबर, शेयर्स के जो नंबर है वो, एंड उसकी अमाउंट। तो नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स, सबसे ऊपर आती है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, तो उसके नंबर आ जाएंगे और अमाउंट आ जाएगी। देन आफ्टर नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट इशूड शेयर कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एंड फुल्ली पेड, और उसमें ईच शेयर की वैल्यू और पर शेयर की वैल्यू भी दिखाते हैं कि वो 10 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है, तो पर वैल्यू पर शेयर दिखाएंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब इसमें शो करेंगे, चाहे से वो कैपिटल रिजर्व के अंतर्गत आते हो या रेवेन्यू रिजर्व के अंतर्गत आते हो, ऑल रिजर्व्स यहाँ शो करेंगे हम। और सरप्लस होता है P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस हम लिखते हैं। यानी रिजर्व एंड सरप्लस को हम क्लासीफाइड करेंगे एज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं। जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर करते हैं तो उसमें बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड एनी अदर रिजर्व, यानी ऑल रिजर्व्स इसमें शो करेंगे।
और सरप्लस मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होता है वो हम यहाँ सरप्लस शो करते हैं। उसमें सब लेस कर देते हैं हम, जो P&L अकाउंट के बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं उसमें जो हम लेस करते हैं एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशंस मीन्स डिविडेंड, बोनस शेयर्स, ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व्स, ये लेस करने के बाद जो सरप्लस बचेगा वो हम यहाँ शो करेंगे। अब आप सोचेंगे कि यदि लॉस आ गया तो कहाँ शो करेंगे, तो लॉस आ गया तो हम यहीं शो करेंगे, माइनस में शो कर देंगे। आएगा हेडिंग यही, अंडर दिस हेड रिजर्व एंड सरप्लस, बस माइनस में नेगेटिव दिखा देंगे फिगर को। नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स। शेयर वारंट से अगेंस्ट में यदि कोई मनी रिसीव होती है वो भी हम शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत शो करते हैं। और सेकंड हेडिंग दिख रही है आपको, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ऐसे शेयर्स जिनका अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है लेकिन एप्लीकेशन मनी तो शुरू में आ जाती है, तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई और अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है तो वो भी एज ए लाइबिलिटीज़ है। तो हम इस हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इसके अंतर्गत दिखाएंगे। थर्ड हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जब हम फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको हम किस कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शैल बी क्लासिफाइड एज बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स। टर्म लोन को भी दो भागों में बांट रखा है, फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर पार्टीज। एंड नेक्स्ट इज डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, loans and advances from related parties, long term maturities of finance lease obligations and other loans and advances। यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी हमने क्लासिफाइड किया, ये सब उस नोट में आएगा डिटेल में। यहाँ ओनली हम समरी जो उसका टोटल अमाउंट आएगा उसको यहाँ शो करेंगे, यानी पूरी डिटेल तो नोट में आएगी और उसके टोटल अमाउंट जो ये समरी है बैलेंस शीट में, इसमें उसकी टोटल अमाउंट, उस नोट की टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगी। फिर दे रखा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, तो नेट शो करेंगे यहाँ। नेक्स्ट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसको हम क्लासीफाइड करते हैं टू पार्ट्स में, ट्रेड पेबल्स एंड अदर्स। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को भी हम टू पार्ट्स में क्लासीफाइड करेंगे, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स, अदर्स जो भी उसका स्पेसिफाई कर देंगे हम। एंड द फोर्थ हेडिंग इज करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ को जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को क्लासिफाइड कर रखा है एज लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। इसको दो भागों में बांट रखा है, फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर पार्टीज। इसी में हम क्लासिफाइड कर रहे थे। तो फर्स्ट आपने देखा लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, नेक्स्ट इज लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स एंड नेक्स्ट इज अदर लोन्स एंड एडवांसेस। स्पेसिफाई कर देंगे हम उसका नाम। करंट लाइबिलिटीज़ में बी पॉइंट है ट्रेड पेबल्स, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो सी पार्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज़, इसको भी हम क्लासिफाइड करेंगे एज करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स। ये ना आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज में पढ़ा होगा, ये एडजस्टमेंट वाला चैप्टर था आपके, उस समय समझ में आया होगा ये सब। तो करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे हम। और डी पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आल्सो क्लासिफाइड एज प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर्स। ये था आपका
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का पार्ट, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को 4 पार्ट में हेडिंग दे रखी है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। अब हम समझते हैं असेट्स। असेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नॉन करंट असेट्स, जो करंट असेट्स नहीं है, और सेकंड हेडिंग है करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में ए पॉइंट है फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या आएगा? तो फिक्स असेट्स में फर्स्ट हेडिंग दे रखी है टेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट और जो भी अदर्स होंगे उसको हम उसका नाम लिख देंगे असेट्स का। तो ये टेंजिबल असेट्स हो गई, यानी दृश्य जिसको हम टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है लेकिन वह असेट्स होती है। तो अदृश्य मतलब इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स को भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज और अदर्स जो भी होगा। फिर ए पॉइंट में थर्ड दे रखा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कैपिटल WIP मीन्स, जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की होगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे रिलेटेड अभी असेट्स कंप्लीट नहीं हुई, जैसे बिल्डिंग बन रही है लेकिन बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो लेकिन वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो जितना पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई उससे रिलेटेड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है वो आएगा इसमें कैपिटल WIP। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये भी ऐसा ही है कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट है, तो उसको सेपरेट शो करेंगे। नाउ द B पॉइंट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हम क्लासिफाइड करेंगे एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स असेट्स, इसको हम नेट शो करेंगे। एंड अदर पॉइंट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को क्लासिफाइड करेंगे एज कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, loans and advances to related parties and other loans and advances. सेकंड पॉइंट है करंट असेट्स। करंट असेट्स में आप देखिए ए पॉइंट है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्लासिफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। ये वह इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रखा है, दूसरी कंपनी के शेयर या डिवेंचर परचेज कर रखे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वह कंपनी के लिए असेट्स होती है, इसलिए हम यहाँ शो कर रहे हैं। B पॉइंट इज इन्वेंट्रीज। जैसा कि आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक होता हमारा, उसी को बोलते हैं इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज को हम क्लासिफाई करेंगे रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड अदर्स। और गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी डिस्क्लोज अंडर द रिलेवेंट सब हेड ऑफ इन्वेंट्रीज। और वैल्यूएशन का मेथड जो नोट्स ऑन अकाउंट्स में शो करते हैं, कौन से मेथड से लीफो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, कौन से मेथड से वैल्यूएशन किया, वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में शो करते हैं।
नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, और उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को क्लासिफाइड करेंगे एज बैलेंसेज विद बैंक्स, चेक्स, ड्राफ्ट इन हैंड, कैश इन हैंड और अदर्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्लासिफाइड एज लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज एंड अदर्स। एंड अदर करंट असेट्स जो भी होगी स्पेसिफाई हम उसको शो कर देंगे। तो ये दोनों मिला के दोनों का टोटल सेम आएगा। इधर इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल और इधर असेट्स का टोटल, दोनों का टोटल सेम आएगा। इट मीन्स बैलेंस शीट हो गई। ये नोट्स अकाउंट्स है जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। तो शेयर कैपिटल क्या क्या शो करेंगे, रिजर्व सरप्लस में कैसे क्लासिफाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्लासिफाइड करेंगे, वो हेडिंग्स है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, ऐसे क्लासिफाइड करेंगे हम। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टेंजिबल असेट्स को मैंने बताया था आपको, क्लासिफाइड करेंगे। ये फिक्स असेट्स हैं। इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स, एंड लास्ट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स। कंटिंजेंट लाइबिलिटी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा समरी में बता देता हूँ व्हाट इज़ द कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। ये कभी भी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है कि जो लाइबिलिटीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, यानी संदिग्ध दायित्व।